हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम फॉर स्टडी। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर और रियल नंबर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये डिवीजन क्या है? अगर हम नॉर्मल डिवीजन करें 24 डिवाइड बाय 15, यहां पे 15 क्या है? डिवाइजर। 24 क्या है? डिविडेंड। अगर से हम डिवाइड करें तो यहां क्या आएगा? 15, क्योंकि उसकी नेक्स्ट नंबर एक्सीड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा हमारा क्वेश्चन। 1 क्या हुआ? क्वेश्चन। अगर इसे हम माइनस करें तो क्या आएगा? 9, और 9 क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। अगर इसी डिवीजन को अगर हम इक्वेशन में लिखे तो कैसे लिखेंगे? A इज इक्वल टू B इंटू Q प्लस R, where R is greater or equal to 0 और लेस देन B। यहां पे A क्या है? डिविडेंड। B क्या है? डिवाइजर। Q क्या है? क्वोशिएंट। R क्या है? रिमाइंडर। अगर हम इसी डिवीजन को यूज करके एचसीएफ फाइंड करें तो कैसे करेंगे? सो लेट्स फाइंड। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू फाइंड एचसीएफ। सेम एग्जांपल लेते हैं। 24 डिवाइड बाय 15 और हमें एचसीएफ फाइंड करना है। फाइंड एचसीएफ ऑफ 24 एंड 15। अगर इसे हम डिवाइड करें तो अगेन यहां 15 आ जाएगा। रिमाइंडर इज 9 एंड द क्वेश्चन इज 1। हमें यहां इक्वेशन में इसे लिखना पड़ेगा। कैसे? सिंस 24 is greater than 15, therefore A is equal to 24 and B is equal to 15। तो कैसे लिखेंगे? A is equal to B into Q plus R, where R is greater or equal to 0 or less than B। A क्या होगा हमारा? 24, B क्या होगा? 15, क्वेश्चन हमारा 1 आया प्लस रिमाइंडर 9। अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया। रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस हमें फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। किसको? डिवाइजर को रिमाइंडर से। सिंस द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 15 डिवाइड बाय 9। अगर इसे हम इक्वेशन में लिखे तो कैसे लिखेंगे? 15 इज इक्वल टू 9 इंटू, लेट्स सी हम देखते हैं क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या आता है। तो ये 1 टाइम जाएगा 09 और 6 इज द रिमाइंडर और क्वेश्चन इज 1। अगेन 6 इज नॉट इक्वल टू 0 तो हमें फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। किसको? डिवाइजर को रिमाइंडर से। तो 9 डिवाइड बाय 6। इस इक्वेशन को पूरी करते हैं। 9 इंटू 1 प्लस 6, तो 6 1 टाइम जाएगा। अगेन द रिमाइंडर इज 3, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। फिर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। किसको? डिवाइजर को रिमाइंडर से। अगर हम करते हैं तो क्या होगा? 3 और ये 2 टाइम्स में चला जाएगा। तो आपने देखा यहां रिमाइंडर 0 आ गया। इट मींस इसका जो एचसीएफ है उस डिवीजन पार्ट का जो डिवाइजर होगा वो होगा। तो अगर मैं इसे यहां लिखूं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? ये वाला यहां आ जाएगा और रिमाइंडर को हमें से डिवाइड करना है प्लस 3। अगेन यहां पे नहीं आया तो ये वाला पार्ट हमें यहां लिखना पड़ेगा। 3 इंटू 2 प्लस 0। जिस इक्वेशन में रिमाइंडर 0 आ गया और एलएचएस
इज इक्वल टू RHS। इट मीन्स उस इक्वेशन का जो डिवाइजर होगा जो कि 3 है वही हमारा HCF होगा। तो हेयर divisor of this equation is equal to HCF of 24 and 15 that is 3। ये हमारा मेथड होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके HCF फाइंड करने का। लेकिन 3 क्यों आया? 3 हमारा डिवाइजर था, वो HCF क्यों आया? तो मैं बताता हूं ये क्यों होता है। लेट्स से हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेते हैं, (24 by 15 का, और इस पे हमें मैक्सिमम स्क्वायर साइज बॉक्स फिल करने हैं जो कंप्लीटली ये फिल हो जाए। तो अगर हम फिल करें तो मैक्सिमम साइज स्क्वायर बॉक्स कौन सा जा सकता है? 15। ये 15 हमने यहां लिख दिया। और उसके बाद कौन सा हो सकता है? यहां कितना बचा? 24 माइनस 15 9। तो ये 9। उसके बाद कौन सा हो सकता है? 6। और उसके बाद 3 के 2 बॉक्सेस। आपने देखा ये 3 इज द ओनली नंबर जो हर बॉक्स में कंप्लीटली फिल हो जाएगा। 6 यहां डालेंगे कंप्लीटली फिल नहीं होगा, यहां डालेंगे कंप्लीटली फिल नहीं होगा, 9 यहां पे डालेंगे कंप्लीटली फिल नहीं होगा। इट मींस 3 इज द ओनली नंबर जो इस पूरे बॉक्स में कंप्लीटली फिल हो जाएगा। और HCF की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड दी बोथ नंबर। HCF क्या होता है? लार्जेस्ट फैक्टर। और यहां पे लार्जेस्ट फैक्टर क्या हुआ? 3। इसीलिए यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू हम फाइंड करते HCF, और जो लास्ट में रिमाइंडर आता है उसी का डिवाइजर HCF हो जाता है। सो दिस इज द रीजन टू यूज द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड HCF। थैंक यू। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। तो अगेन हम द सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो लिखेंगे यूजिंग Euclid's division since 225 is greater than 135, therefore A is equal to 225 and B is equal to 135। अगर अगेन हम इस क्वेश्चन में डालें तो क्या होगा? A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस R, वेयर R इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस देन B। अगेन मैंने बताया था A क्या है यहां पर? डिविडेंड। B क्या हो जाएगा? डिवाइजर। Q क्वोशिएंट, R रिमाइंडर। सो इस इक्वेशन में से डालते हैं तो 225 इज इक्वल टू 135। हम डिवाइड करके देखते हैं कि क्वोशिएंट क्या आएगा और रिमाइंडर क्या। तो अगर हम 225 को 135 से डिवाइड करें तो क्या होगा? ये जाएगा 1 टाइम 135, ये 0, ये 9 90। इट मींस 90 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर हमें फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। किसको? डिवाइजर को क्वोशिएंट से। तो यहां पे डिवाइजर क्या हुआ? 135 और रिमाइंडर क्या हुआ? 90। हम अगर इक्वेशन पूरी करें तो क्या होगा? 135 1 क्वोशिएंट का 1 प्लस रिमाइंडर इज 90। अगेन हमें इस इक्वेशन में डालना पड़ेगा। तो क्या डालेंगे? ये वाला यहां पे आ जाएगा, दैट इज डिवाइजर। ये बन जाएगा डिविडेंड
और रिमाइंडर बन जाएगा डिवाइजर। तो इसे अगर हम पूरा करें तो क्या होगा, दिस इज 90, रिमाइंडर कितना बचेगा 45 और क्वोशिएंट 1। अगर इसे हम पूरा करें तो क्या होगा 1 प्लस 45। अगेन आपने देखा द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो अगेन हमें डिवाइड करना पड़ेगा किसको, डिवाइजर को रिमाइंडर से। तो 90 डिवाइड बाय 45, तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा। तो यहां पे देखना, यहां पे आपने देखा कि रिमाइंडर आ गया 0। इट मींस इस डिवीजन का जो डिवाइजर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो यहां पे डिवाइजर क्या है 45। इट मींस 225 और 135 का डिवाइड एचसीएफ क्या हो गया 45। तो इसे अगर इक्वेशन में लिखे तो कैसे लिखेंगे, अगेन ये यहां पे आ जाएगा 90 45 into 2 plus 0. Since the remainder is 0 and LHS is equal to RHS, therefore the divisor of this equation is equal to the HCF of 225 and 135। तो यही हमारा आंसर है, दैट इज 45। दिस इज द सेकंड पार्ट। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 38220 एंड 196। अगेन हम सेम स्टेप्स लिखेंगे, क्या, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन since 38220 is greater than 196, therefore A is equal to 38220 and B is equal to 196। तो इक्वेशन हमें लिखनी पड़ेगी। इक्वेशन क्या थी, A is equal to B into Q plus R, where R is greater or equal to 0 और लेस देन B। मैंने बताया था A यहां पर क्या है, डिविडेंड, B डिवाइजर, Q क्वोशिएंट और R रिमाइंडर। तो अगर इस इक्वेशन में डाले तो क्या होगा, 38220 इज इक्वल टू 196। इसे डिवाइड करके देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या आता है, रिमाइंडर क्या आता है। तो 38220 डिवाइड बाय 196। अगर इसे डिवाइड करें तो कितने टाइम जाएगा, पहला 1 टाइम। तो डिवाइड करते हैं, दिस इज 2, दिस इज 17, दिस इज 12, दिस इज 6, दिस इज 8, दिस इज 1। 186 छोटा है 196 से, तो हमें कैरी करना पड़ेगा क्या, 2। अगर हम कैरी करते हैं तो यहां नियरेस्ट ऑलमोस्ट 9 से जाएगा। चेक कर लेते हैं, 54, 9 इंटू 9 81 प्लस 5 86, 9 इंटू 1 9, दैट इज 1764। तो 1764 ये नियरेस्ट है, तो लिख देंगे 1764। अगर 1764 लिखेंगे तो क्या आएगा, दिस इज 7, दिस इज 15, दिस इज 12। ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8, दिस इज 9, दिस इज 0। अगेन आपने देखा 98 छोटा है 196 से, तो हमें 0 कैरी करना पड़ेगा। और हमें पता है 196, अच्छा यहां पे क्वेश्चन क्या आ जाएगा, पहला आया था 196 का 1, फिर 1764 का 9, और अब क्या आ जाएगा 5, 196 इंटू 5, ये एग्जैक्टली कट रहा है।
तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया यहाँ पे 0। तो मैंने क्या बताया था, अगर किसी डिवीजन में रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो जो डिवाइजर होता है उस डिवीजन का, वो हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ। तो हम यहाँ पे इक्वेशन में क्या लिखेंगे, 196 इंटू 195 प्लस 0 सिंस द रिमाइंडर इज 0 और इस इक्वेशन का जो डिवाइजर है हमारा 196 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। Therefore, LCM is equal to RHS is equal to LHS, and in this equation remainder is 0, therefore HCF is equal to divisor of this equation. वो क्या है, that is 196. Therefore HCF of 38220 and 196 is 196. So this is the answer. This is the third part. Use Euclid's division algorithm to find HCF of 867 and 255. तो अगेन हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन सिंस A is equal to A is greater than B, therefore A is equal to 867 and B is equal to 255. अगर हम इक्वेशन लिखे तो क्या होगा, A is equal to B into Q plus R, where R is greater or equal to 0 or less than B. तो इसे हम इक्वेशन में डालें तो क्या होगा, 867 is equal to 255. इसे सॉल्व करते हुए देखते हैं क्वेश्चन क्या आता है और रिमाइंडर क्या आता है। तो 867 डिवाइडेड बाय 255, तो ये नियर बाय 3 टाइम्स जाएगा, देख लेते हैं। 255 15 6 7 6 5, तो ये नियरेस्ट ये है, तो 7 6 5, तो रिमाइंडर क्या आएगा, दिस इज 2, दिस इज 0, दिस इज 1। सिंस द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमें फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, किसको, 255 को 102 से। तो अगर हम इक्वेशन यहां पूरी करें तो क्या होगा, 255 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 102। अगेन हमें डिवाइड करना पड़ेगा किसको, 255 को, किससे, 102 से। तो लेट्स सी, डिवाइड करके देखते हैं क्या आएगा क्वेश्चन और रिमाइंडर। तो 255 डिवाइडेड बाय 102, तो हमने देखा है नियर बाय किससे कटेगा, 2 टाइम्स कटेगा, 204, ये 1, ये 5 और ये 0। तो हमने देखा 51 है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो अगेन हमें डिवाइड करना पड़ेगा किसको, डिवाइजर को रिमाइंडर से। तो अगर हम इक्वेशन पूरी करें तो कैसे लिखेंगे, 102 इंटू 2 प्लस 15। अगेन हमें डिवाइड करना पड़ेगा 102 को 51 से। लेट्स सी, देखते हैं क्वेश्चन क्या आता है और रिमाइंडर क्या है। तो 102 डिवाइड बाय 15, और हम देख रहे हैं कि ये 2 टाइम्स पूरा कट जाएगा। तो हमने देखा इस डिवीजन में
रिमाइंडर क्या आ गया 0 और इसका डिवाइजर क्या है 51। इट मींस यही हमारा एचसीएफ है। तो अगर हम इक्वेशन ये पूरी करें तो क्या होगा 51 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0। सिंस द रिमाइंडर इज 0 और LHS is equal to RHS, therefore the divisor in this equation is equal to the HCF of 8, 6, 7 and 255, that is 51 और यही हमारा HCF है। थैंक यू। This is the second question. Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, where q is some integer. अच्छा, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि ऑड नंबर होते क्या है। अगर मैं ऑड नंबर की बात करूं तो ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, विच डू नॉट डिवाइड बाय 2। इनकी फॉर्म क्या होती है? अगर मैं इनकी फॉर्म की बात करूं तो क्या होती है? लेट्स फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूं 15। मैं 15 को कैसे लिख सकता हूं? 2 इंटू 7 प्लस 1। आपने देखा इसकी फॉर्म आ गई 2 इंटू 7 प्लस 1। अगर 7 को यहां मैं क्यू ले लूं तो इसकी फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू क्यू प्लस 1। इट मीन्स किसी भी 2 के मल्टीपल में अगर हम 1 ऐड कर दें वो नंबर क्या आ जाएगा? ऑड। लेट्स से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं 55। अगर 55 लेता हूं तो इसका क्या होगा फॉर्म? 2 इंटू 27 प्लस 1। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? लेट 27 बी क्यू। तो आगे ना सेम फॉर्म। इट मीन्स ऑड नंबर की फॉर्म क्या होती है? 2 का मल्टीपल प्लस 1। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि अगर इसको हम 2k प्लस 1, 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 की फॉर्म में अगर हम लिख पाए, इट मीन्स ये हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो लेट्स प्रूव करते हैं इसे कैसे करेंगे। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। We need to prove A is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, where q is any integer। अगली लाइन हम क्या लिखेंगे? बिकॉज A is an integer, we can take Q equal to 6. Again using Euclid डिवीजन लेमा। अच्छा, इसकी फॉर्म क्या मैंने बताई थी? A इज इक्वल टू B इंटू Q प्लस R, वेयर R इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस देन B। तो इसे अगर हम कैसे लिख सकते हैं? A इज इक्वल टू B की वैल्यू हमने क्या ली थी? 6 इंटू क्यू प्लस R, और हमने यहां पे लिखा है B इज लेस देन R इज लेस देन B। तो R की हम कौन सी वैल्यू ले सकते हैं? देयरफॉर R इज इक्वल टू 0
प्लस 1 1 2 3 4 5। तो ए के कितने फॉर्म्स आ सकते हैं? ए कैन बी 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 2 6 क्यूब प्लस 3 6 क्यूब प्लस 4 6 क्यूब प्लस 5। अब हमें यहां पे ऑड इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 2 से, तो इट मींस हम ये नंबर नहीं लेंगे। वी विल नॉट टेक दीज 3 नंबर। तो हम कौन से नंबर लेंगे? 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 6 क्यूब प्लस 5। ये तो हुआ थ्योरी पार्ट। अब प्रूफ कैसे करना है मैं बताता हूं। A can be 6 cube plus 1. A can be 6 cube plus 3. A can be 6 cube plus 5. अच्छा, इसे हम एक्सपैंड करें तो कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 क्यूब प्लस 1। अगर इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 क्यूब प्लस 2 प्लस 1। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? 2 प्लस 1 3 और ये 6 क्यूब सेम। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 क्यूब प्लस 4 प्लस 1। अगर इसे हम फर्दर सॉल्व करें तो इसमें से कॉमन क्या आ गया? 2 इंटू 3 क्यूब प्लस 1। और यहां पे मैं 3 क्यूब को लेट 3 क्यूब इक्वल टू K1, और K1 क्या है? वेयर K1 इज एनी इंटीजर। अगर यहां से मैं कॉमन लू 2 तो क्या आएगा? 3 क्यूब प्लस 1 प्लस 1। और लेट में करूं 3 क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू K2, वेयर K2 इज एनी इंटीजर। यहां से अगर मैं 2 कॉमन लूं तो क्या होगा? 2 इंटू 3 क्यूब प्लस 2 प्लस 1। लेट 3 क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू K3, वेयर K3 इज एनी इंटीजर। Therefore 6 cube plus 1 6 cube plus 3 6 cube plus 5 can be written as 2 into K plus 1, where K is any इंटीजर। अच्छा, यहां मैं K क्यों बोल रहा हूं? अगर आप K की कोई भी वैल्यू इंटीजर लेंगे तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका मल्टीपल क्या है? 2। तो ये जो नंबर बनाएगा वो इवन नंबर बनाएगा, और उसमें प्लस 1 करेंगे तो वो ऑड आ जाएगा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि हमने 3 नंबर लिए, 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 6 क्यूब प्लस 5, उसे हमने 2K प्लस 1 की फॉर्म में प्रूफ कर दिया। Therefore 6 cube plus 1 6 cube plus 3 6 cube plus 5 are odd integers. Therefore any odd integers can be written as 6 cube plus 1 6 cube plus 3 6 cube plus 5. Hence
proved. So this is the proof.